देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार, 24 एनडी मीडिया पे मैं ज्योति सोनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जहाँ पर हम बातचीत करने जा रहे हैं आदिल हुसैन के साथ। उनके नाम से हर कोई वाकिफ़ है। उन्होंने अपने किरदार के ज़रिए जिस तरह से हमारे दिलों पे छाप छोड़ी है वो हम सभी को मालूम है। तो चलिए शुरू करते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सर, जब आप मूवी चूज़ करते हो, फिल्में चूज़ करते हो, तो अपने कैरेक्टर को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। पहले तो मैं स्टोरी पढ़ता हूँ, मतलब पूरी कहानी अगर मुझे अच्छा लगे तब दोबारा पढ़ता हूँ कि मेरा जो रोल है, मेरा जो किरदार है वो कैसे लिखा गया है, किस तरीके से उसको क्या कहते हैं थ्रैश आउट किया गया है, जो कैरेक्टर विन्यास कहते हैं ना, हाउ यू हैव लेड आउट द कैरेक्टर। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे ज़िंदगी के साथ कौन सी चीज़ें हैं इस किरदार में, और इस किरदार जिस परिवेश या परिस्थिति में इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में है, मेरी ज़िंदगी से या मेरे एक्सपीरियंस में से, अनुभव में से क्या क्या मैं आसानी से समझ पाता हूँ या मेल है। तो उसके बाद फिर देखता हूँ कि क्या क्या मेल नहीं है, जो मैंने नहीं किया अभी तक या नहीं महसूस किया, या ऐसे परिस्थिति में मैं कभी मुझे मौका ही नहीं मिला जाने के लिए। तो फिर मैं उसको ये देखता हूँ हमेशा कि अगर मैं इस परिस्थिति में हूँ तो मैं कैसे, मेरा व्यवहार क्या होगा, ना कि मैं एक्टिंग कैसे करूँगा। एक्टिंग शब्द का अर्थ जो हम समझते हैं कि वो थोड़ा सा अनट्रू है, सत्य उसमें कम है, ये है ना। अरे एक्टिंग मत करो यार, सच बोलो ना, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो एक्टिंग शब्द का अर्थ मेरे लिए है एक कोई कार्य करना। एक्शन, द पर्सन, द एक्ट ऑफ डूइंग एक्शन इज एक्टिंग। और जो बंदा वो एक्शन करता है वो एक्टर है। इतना है परिभाषा, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्टर नहीं है, या एक्टिंग करना नकल नहीं है। एक्टिंग असल चीज़ है, असल चीज़ से भी ज़्यादा गहरी है। क्योंकि हम आम जिंदगी में, जब हम आम जिंदगी जीते हैं, उस समय हम कुछ भी सोच के कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो आप, लेकिन हम मीन ही नहीं कर रहे हैं उसको ना। आप अगर हमको मुझे पूछ लिया कैसे हो आदिल, आई एम ओके, आई एम वेरी गुड, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। और आम जिंदगी में अगर बैठा रहूं तो मेरे पास में कौन है, इस तरफ कौन है, सामने कौन है, पीछे कौन है, ये सब सोचना नहीं पड़ता है। हम बैठ जाते हैं या चल पड़ते हैं। एक्टिंग करते समय आप कौन है, कहाँ पर हो, सामने कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, ऊपर कौन है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, जो शब्द आप बोल रहे हो वो मीन करके आपको बोलना है। अगर ये भी मीन करना है कि कैसे हो आप, ये सवाल पूछ रहे हो, लेकिन उसको ऐसे पूछे कि पूछना जैसा ना लगे कि सचमुच नहीं पूछ रहे हो, उसको भी जानबूझकर करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग, मैं बोल तो रहा हूँ गुड मॉर्निंग, किंतु बोल रहा हूँ तू क्या कर क्या रहा है इधर, बोल तो रहा हूँ ना गुड मॉर्निंग, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बोल रहा हूँ वो, लेकिन लग रहा हूँ कि तुम, आई हेट यू ना। ये भी बोल सकता हूँ कि आई हेट यू सो मच यार, बट आई एम सेइंग आई लव यू ना। सो जो भी आप मीन करना चाह रहे हो उसको जानबूझ के करना पड़ता है। मतलब इट हैज़ टू बी ए मैरिज ऑफ डेलिबरेशन एंड स्पॉन्टेनिटी। स्वतःस्फूर्तता और जानबूझ कर करना, इस दोनों का मिलन। तो इस वजह से एक्टिंग में मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक अभी तक अनुभव किया है कि एक्टिंग ज़िंदगी से भी सत्य है। क्योंकि सत्य के गहराई में जाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है जो आम जिंदगी में नहीं करना पड़ता है। आम जिंदगी में अब लग्जरी है, कुछ भी बोलने का, कुछ भी सोचने का, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा अनलेस यू आर इन ए क्लासरूम। क्या बोल रहे हो, करो, काम करो, क्या सोच रहे हो तुम, वो टीचर शायद पूछ लेगा। लेकिन बाकी अगर आप घर पे हो
आपके ऊपर माँ पिताजी नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस वजह से एक्टिंग या कोई एक्शन करना, एक्शन करने का जो करता है वो एक्टर है। और अभिनेता शब्द का अर्थ और भी गहरा है। अभिनेता शब्द का अर्थ है ए पर्सन हु ट्रांसपोर्ट्स, एक पर्सन हु अपलिफ्ट्स, एक जना जो दूसरे को उठाता है, एक गहरी या एक विशाल दृष्टिकोण देने के लिए। तो इस जो मैंने अभी कहा वहाँ पर स्टेज पर कि एक दृष्टिकोण में उसको विशालता लाना, उसमें गहराई लाना, उसका दायरा बढ़ाना, वो अभिनेता का काम है। मैंने पता नहीं आपने क्या सवाल पूछा था, मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, लेकिन तो ये सारी चीज़ें जो, तो स्क्रिप्ट में अगर मैं जब देखता हूँ कि उसमें सूक्ष्मता है, उसमें गहराई है, उसमें लेयर्स हैं, तरप क्या कहते हैं उसको, परत, हाँ लेयर है, अंग्रेजी में तो लेयर कहते हैं, हिंदी में परत, हाँ वो है, तो फिर करने में अच्छा लगता है। सर, अब जो भी करैक्टर प्ले करते हो उसके साथ पूरी बखूबी से न्याय करते हो, बहुत अच्छा करते हो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कुछ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हम किसी चीज़ को रोल मॉडल मानते हैं अपना, किसी चीज़ से सीखते हैं या उस चीज़ को ध्यान में रख के उस चीज़ को करते हैं। तो सर आपने किस से सीखा और कौन आपका रोल मॉडल रहा है? अरे बाप, बहुत लोगों ने सिखाया मुझे, मतलब बचपन से मेरे एक हमारे शहर में ग्वालपाड़ा, जहाँ आसाम से हूँ मैं, बहुत ही छोटा सा शहर है और वहाँ अखबार तीन दिन बाद पहुँचता था, इतना छोटा शहर है। और वहाँ हमारे लोकल ड्रामेटिस्ट थे जो नाटक लिखते भी थे, रुकमल हजारिका, फिर मेरे बड़े भाई के दोस्त थे ध्रुवजीत किशोर चौधरी। उसके बाद फिर गुवाहाटी में जब मैं पढ़ने आया, वहाँ फिल्म करना शुरू किया NSD आने से पहले असम में, तो वहाँ बहुत सारे मेरे 1-2 साल के सीनियर थे, तपन दास, संजीव हजारिका, बहुत सारे लोग थे। और फिर NSD में जब आया तो सारे टीचर्स जो हैं वहाँ, ओम जी भी थे, नसीरुद्दीन शाह, बैरी जॉन, रॉबिन दास, निभा जोशी मैम, अनामिका हक से, तो उन लोगों ने मतलब जान लगा के प्यार से पढ़ाया और हम लोग पढ़ने के लिए भी बहुत उत्सुक थे। मतलब मुझे याद है कि NSD में मैं 3 साल में 3 घंटे, रात को 3 घंटा से ज़्यादा नहीं सोया। वो जहाँ क्लास होते थे, क्लास ख़त्म होता था और 8 बजे तक ख़त्म, और मैं खुद अपने आप पर काम करता था और रात को 2 बजे तक फिर वहीं मैं सो जाता था और सुबह आके इस टीचर मुझे उठाता था। तो कुछ लोग ऐसे भी थे और तो उसका वो सारे जो मेहनत भी दिखते थे और टीचर प्यार भी करने लगते थे, फिर ये बंदा मेहनत करता है। तो जब लोग मेहनत करते हैं और अगर टीचर हैं तो प्यार भी करते हैं और ज़्यादा सिखाते हैं। तो बहुत सारे टीचर हैं, खालिद जी हैं, पौंडीचेरी में एक है, शोपन बोशु। सर आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए, मैम लास्ट क्वेश्चन मैम, सर आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मेरा पर्सनली क्वेश्चन है कि जैसे हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, उसमें सफलता भी मिलती है और विफलता भी, तो सर जब विफलता मिलती है तो हम उस चीज़ से बहुत डिमोटिवेट होते हैं, उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये है कि सफलता का परिभाषा क्या है। मेरे लिए सफलता है कि रात को आके मैं चैन की नींद सो पाता हूँ कि नहीं, तो सो जाता हूँ, और अगर सो पा रहा हूँ तो उसके लिए सफलता की ज़रूरत नहीं होती है, शांति की, अंदरूनी चुप्पी और अंदरूनी शांति की ज़रूरत होती है। और सफलता का परिभाषा अगर है कि नाम, शोहरत, पैसा, तो फिर उसको मैं सफलता नहीं मानता हूँ। अगर आप रात को घर पे आके 10 मिनट में बिस्तर में बिना दारू बिना दवा का सो जाते हो तो आप सफल हैं। तो अभी भी सोता हूँ मैं, और विफलता की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ उस किस्म के सफल होने के लिए कोशिश नहीं किया। अगर किसी कारण एक दिन नाटक में एक्टिंग जो मैं करना चाह रहा था वो अच्छा नहीं हुआ मेरे नज़र में, अगर टीचर के नज़र में नहीं हुआ तो और भी मुश्किल है,
अगर मेरे नज़र में भी नहीं अच्छा बना तो फिर रात को नींद नहीं आती है, अरे कल अच्छा करना पड़ेगा। हाँ, तो वो विफलता अगले दिन प्रैक्टिस करना है बस। अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं बना तो मतलब ये है कि मुझे दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इतना ही तो है। उसमें रिग्रेट की या गिल्ट की बात ही नहीं आती। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर